हिस्सा नहीं आ रहा है। बदमाशी जो है वो चरम पर है। जी हाँ, छोटे छोटे बदमाश शहर में पैदा हो चुके हैं और अपने आप को बड़े बदमाश बनाने लगे हैं। जी हाँ, एक बड़ा मामला इस समय सूर्यनगर से सामने आया है, जहां पर एक नहर के पास 15-20 युवकों ने मिलकर के 2 से 3 युवकों पर हमला किया और हमला इतना भयंकर था कि एक युवक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और दूसरे को भी चाकू लगे हैं। चाकुओं से वार किया गया है 2 युवकों पर। एक युवक के यहाँ पर, जिसका नाम सूरज है, उसके यहाँ छाती में वार किए गए हैं और एक दिल के नजदीक वार किया गया है। वहीं पर करण नाम का जो युवक है, उसके हाथ पर यहाँ पर वार किया गया है और दोनों के दोनों अभी अस्पताल में एडमिट है। लेकिन सूरज की जो हालत वो है वो गंभीर बताई जा रही है। मैं सभी से कहूंगा कि सूरज के लिए प्रार्थना करें। इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का और उसके साथ ये घटना घटी है। उसे अभी अग्रोहा में रेफर किया गया है। हालत जो है बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। चांस जो है बचने के चांस बहुत कम है, लेकिन आपसे कहूंगा कि दुआएं करें और फिलहाल उसे अस्पताल में ले जाया गया। मामला क्या है? मामला ये है, कुछ लड़के जो है अपनी लड़ाई बदमाशी के चक्कर में 2 युवकों को घेर लेते हैं और 2-3 युवकों को घेर करके उसे मारपीट करते हैं और छुरियां तक चल जाती हैं। और सूर्यनगर के अंदर ये मामला हुआ है। वहां के पड़ोसी और हैं, यहाँ पर वो आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। माता जी राम राम। राम राम। कितने बजे बेरा पटे आप लोगों ने? मन तो ही बेरा पटे मन तो 4 बजे। 4 बजे बेरा पटे। हाँ, आपके बेटे के भी लगी है शायद? हाँ, मेरे पोता कला की है। हाँ, मेरे पोता कला की है। हाथ पे लगा चक्कू? मेरे पोता का ताड़ा लग रही है। मसा मसा बचे हैं। हाँ, मसा बच्चा, बाल बच्चा है। जी तकाया मामला था यो भी। हाँ, जब थोड़ी सी और लग जाती तो वो भी खत्म हो जाना था वो भी। हाँ, एक का तो हो गया, एक की तो ले ली, समझ ले भाई। वो तो सीरियस ज्यादा है वो तो भाई। हम तो यह प्रार्थना करा भी उसका एक लौटा बेटा है भी वो बच जावा बस। ले बस। वो कहाँ रहता था सूरज जो है? वो सूर्यनगर में था। हाँ, सूर्यनगर में। आप लोग कहाँ रहते हो? न्यू महावीर कॉलोनी में। आपका नाम माता जी? मेरा कलावती नाम है जी। तो कलावती जी ने बताया कि दूसरा बेटा जो करण, वो भी उसके भी चाकू बहुत मारे गए हैं। उसकी भी एक कहे कि हत्या करने का प्रयास किया गया था और दूसरा युवक जो है उसकी हालत गंभीर है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि बचने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से चाकू लगे हुए हैं हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन मैं कहूंगा भगवान से प्रार्थना होगी कि वो उसकी जान बचाई जा सके। अग्रोहा में उसे रेफर किया गया। लेकिन दिन दहाड़े बदमाशी जो है वो चरम पर है। छोटे छोटे बदमाश अपने आप को बड़े बदमाश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन 15-20 लड़कों में जिस पर है उन पर सब पे कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। कहा जा रहा है कि उन सभी ने घेर करके, प्लान बना करके और फिर जो है हत्या की है और फिर जो है कोशिश की है हमला करने की। और ये कहा जा रहा है कि आगे भी फिर से हमला किया जा सकता है। थोड़ा सा ये बताएं, कितने बजे? लगभग 12-1 बजे पता लगा आप लोगों को? हमें तो अभी पता चला सर, 2 बजे से पता चला है। 2 बजे करीब? हाँ जी सर। हाँ, आगे भी खतरा है। मेरे तो बेटा में भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ सर, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। एक की तो जान ले ली और क्या करेंगे अभी? ये 3-4 बार हो चुकी है। तीसरा वाक़ा सर ये। हाँ सर, 2 बार पहले भी हमला हुआ है? पहले थप्पड़ चट्टू का था पहले तो। अच्छा, हाँ जी। उसकी शिकायत दी थी पहले शिकायत को नहीं भी बाढ़ का, चलो इस मारे करके छोड़ दिया था सर। हाँ, लेकिन अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे बच्चा ने भी खतरा है मेरा तो। बिल्कुल। और इनके बेटे करण पर भी, करण जो है वो दुकान में काम करता है, पिज्जा की दुकान पर काम करता है। कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बड़ा मेहनती लड़का है और काम करने वाला बंदा है। वो काफी सालों से पिज्जा पे काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहीं पर जो दूसरा युवक है वो सूरज, वह भी 16-17 साल का ही लड़का है। उसको भी जो है कहा जा रहा है कि दुकान पर ही काम करता था अभी पिछले दिनों। लेकिन जिन लड़कों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने हत्या की है या हत्या करने की कोशिश की है, वो लोग जो हैं वो काफी बताया जा रहा है कि ऐसे घूमने फिरने वाले हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जा रहा है। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि भाई हत्या करने की कोशिश जो है वो की गई है। और कहा यह जा रहा है कि प्लान बना करके, तसल्ली से प्लान बना करके और फिर जो है पूरी तैयारी करके फिर घटना को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से बुलाया गया है, कैसे झगड़ा हुआ है और उसके बाद अच्छा घर में धोखे से बुला के, हाँ धोखा से बुलाया है, धोखे से बुला करके हमला किया गया है। और प्रशासन से ये है कि उम्मीद कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे क्राइम जो है और ना बढ़े। बिल्कुल, और किसी पर हमला ना करे। इसकी बहन देख लीजिए, रो रो के बड़ा बुरा हाल हो रहा है। इनकी बहन का भी, इनकी माता जी भी जो है, करण की बहन और माता जी भी यहाँ मौजूद है। सूरज की माँ और बहन जो है उनका भी बड़ा रो रो के बुरा हाल है। वो भी अभी निकले हैं, वो रेफर किया गया उन्हें। और एक बड़ी इस समय की अपडेट मैं प्रशासन से कहूंगा, नए एसपी साहब आए हैं, उनसे भी कहूंगा कि वो भी पूरे मामले में कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शहर में बदमाशियां फिर से बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, भाई साहब, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये जो गुंडागर्दी है जितना हो सके उतना बहुत ही कम होनी चाहिए। गुंडागर्दी पर लगाम लगनी चाहिए। हाँ, दिन दहाड़े जो किसी भी
गरीब पर या किसी अत्याचार करते हैं वो नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर इन्हें न्याय मिलना चाहिए, प्रशासन से यही उम्मीद। दो जी, ये समय की है ना, जो ये ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं इस शहर में, घटनाओं को अंजाम देते हैं। हाँ बिल्कुल, नशा करने वाले और जो है स्मैक का नशा करने वाले अन्य जो है वो घटनाओं को अक्सर अंजाम देते हैं। तो प्रशासन से अपील इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि डीजी साहब ने कहा था कि भाई हम जो है नशे पर लगाम लगाएंगे। खुद डीजी साहब इस हार आए थे जब उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा, नशे पर लगाम लगाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो मैं कहूंगा डीजी साहब से भी, आईजी साहब से भी, एडीजीपी साहब से भी और एसपी साहब से कि भाई इस घटना के बारे में तुरंत एक्शन लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। धन्यवाद।